मैं मनोज मिश्रा कंप्यूटर की एडवांस्ड टेली क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको मेरा पिछला वीडियो डिपॉजिट एसेट्स समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम टेली का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स के बारे में समझेंगे। सो जस्ट हैव ए लुक ओवर दिस स्लाइड। लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स। लेकिन इस ग्रुप को समझाने से पहले एक बात मैं आपके क्लियर करना चाहूँगा कि हर बिजनेस को ये अधिकार होता है कि वो लोन या एडवांसेस दे सके। तो इस अधिकार के लिए उसे अपने ओनर या हायर अथॉरिटीज़ की परमिशन की ज़रूरत होती है। तो एक बार इनसे परमिशन मिलने के बाद बिजनेस लोन या एडवांसेस देने का अधिकार रखता है। तो अगर हमारा बिजनेस किसी पार्टी से लोन लेता है तो इस सिचुएशन में लोन का नेचर लायबिलिटी होगा, क्योंकि ये लोन हमें उसे वापस देना है। लेकिन अगर वही बिजनेस अगर किसी पार्टी को लोन देता है तो इस सिचुएशन में लोन का नेचर एसेट्स टाइप का होगा, क्योंकि ये लोन उसे भविष्य में वापस मिलेगा। तो वी कैन से इट इज़ रिकवरेबल इन फ्यूचर, राइट। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बिजनेस लोन को अपने एम्प्लॉइज़ या अपने बिजनेस के डायरेक्टर या अपने बिजनेस की सिस्टर कंसर्न्स को दे सकता है। तो अब ये देने वाले लोन किस टाइप के होते हैं? ये पर्सनल लोन भी हो सकते हैं, होम लोन भी हो सकता है या एजुकेशन लोन भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉय, डायरेक्टर और सिस्टर कंसर्न्स कि वो बिजनेस से किस टाइप के लोन चाहता है, राइट। अब सेकंड सिचुएशन अगर हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस एडवांसेस भी देता है। एडवांसेस वो किन्हें देगा? तो हमारा बिजनेस एडवांस में पेमेंट किसी भी कंपनी को या किसी भी सप्लायर को या एम्प्लॉइज़ को देने का अधिकार रखता है। तो बिजनेस इन्हें एडवांस में पेमेंट कब करेगा? जब बिजनेस इनसे किसी भी प्रकार का गुड्स या सर्विसेज को परचेज करना चाहता है, अर्थात लेना चाहता है, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स का नेचर हमेशा एसेट्स होगा, करेक्ट। अब इसी को समझने के लिए अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं, Mrs. Sarika paid ₹20,000 in advance to Harshit Trading Company from her HDFC current account. मिसेस सारिका जो एक बिजनेसमैन है, इन्होंने हर्षित ट्रेडिंग कंपनी को अपने HDFC करंट अकाउंट से 20,000 रुपये एडवांस में दिए। तो यहाँ बिजनेस दो अकाउंट्स क्रिएट करेगा, फर्स्ट HDFC करंट अकाउंट, सेकंड हर्षित ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। HDFC करंट अकाउंट इसे बिजनेस बैंक अकाउंट ग्रुप में रखेगा और इसका नेचर एसेट्स टाइप का होता है, तो इस अकाउंट को एसेट साइड में रखा जाएगा। इन द सेम टर्म हर्षित ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट को बिजनेस लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स ग्रुप में रखेगा और इसका नेचर भी एसेट्स टाइप का है, तो इस अकाउंट को एसेट साइड में रखा जाएगा। अब यहाँ ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगे? HDFC करंट अकाउंट से 20,000 रुपये हर्षित ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट में शिफ्ट हुए, तो हम बोल सकते हैं कि HDFC करंट अकाउंट से कैश कम हुआ, तो यहाँ एसेट्स डिक्रीज होगा, और इन द सेम टर्म हर्षित ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट में कैश बढ़ेगा, तो यहाँ एसेट्स इंक्रीज होगा, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं
मिसेस सारिका पेड ₹30,000 in advance to Varun Electronics from her HDFC current account. मिसेस सारिका ने वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स को 30,000 रुपये अपने HDFC करंट अकाउंट से एडवांस में दिए। तो यहाँ पर बिजनेस अगेन 2 अकाउंट्स क्रिएट करेगा। फर्स्ट HDFC करंट अकाउंट जिसे वो एसेट साइड में रखेगा, और वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट जिसे वो लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स ग्रुप में रखेगा, जिसका नेचर एसेट्स है। तो ये अकाउंट भी एसेट साइड में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शंस कैसे होगा? HDFC करंट अकाउंट से 30,000 रुपये वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट में शिफ्ट हुए। तो यहाँ HDFC करंट अकाउंट में से कैश कम हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। और इन द सेम टर्न वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट में कैश बढ़ रहा है, तो यहाँ एसेट्स इंक्रीज होगा, राइट। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, मिसेस सारिका हैज़ गिवन होम लोन ऑफ ₹20 lakhs टू हर एम्प्लॉई मिस्टर मोहित शर्मा फ्रॉम करंट अकाउंट। मिसेस सारिका ने अपने एक एम्प्लॉई जिसका नाम मोहित शर्मा है, उसे 20 लाख रुपए होम लोन अपने करंट अकाउंट से दिए। तो यहाँ बिजनेस 2 अकाउंट्स क्रिएट करेगा। फर्स्ट HDFC करंट अकाउंट जिसे वो एसेट साइड में रखेगा। सेकंड मोहित शर्मा होम लोन अकाउंट, इसे भी वो एसेट साइड में रखेगा, क्योंकि ये अकाउंट लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स ग्रुप में है, करेक्ट। अब अगर हम यहाँ देखें तो HDFC करंट अकाउंट से कैश अर्थात 20 लाख रुपए मोहित शर्मा होम लोन अकाउंट में शिफ्ट हो रहे हैं। तो HDFC करंट अकाउंट से कैश कम हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ एसेट्स डिक्रीज होगा। और इन द सेम टर्न मोहित शर्मा होम लोन अकाउंट में कैश बढ़ेगा, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ एसेट्स इंक्रीज होगा, राइट। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। So see you very soon in the next class. Till then, bye.